जोधपुर जिले में फलोदी नागौर स्टेट हाईवे 19 पर जोधपुर बीकानेर और नागौर जिले से बराबर दूरी पर मौजूद है। 3 जिलों का केंद्र कस्बा आऊ अब उप तहसील है। कहते हैं 650 साल पहले तक यहाँ घना जंगल था। विक्रम संवत 1438 में गोदारा, नैरा, बीरठ, मेघवाल और सोलंकी नाई जाति के लोग ही यहाँ सबसे पहले आकर बसे थे। कथा प्रचलित है कि जुंझाला धाम के गोसाई बाबा ने करमठ जी और उनके पुत्र कल्लौजी गोदारा को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उस वीरान क्षेत्र में गांव बसाने की आज्ञा दी थी। गांव आबाद करने के वक्त से ही करमठ जी के वंशज ही गोसाई बाबा की सेवा कर अपना धर्म निभा रहे हैं। बताते हैं कि रियासत काल में राव पातोजी के वंशज खीमकरण पातावत घंटियाली से आऊ आकर बसे थे। खेमकरण पातावत के वंशजों की वीरता से प्रभावित तत्कालीन जोधपुर दरबार ने पातापट्टी के 24 गांव में आऊ ठिकाने को सोना नवेस की उपाधि से नवाजा था। रियासतों के विलीन होने तक मारवाड़ रियासत के कागजों में गांव खरनोखड़ा बास आऊ कहलाता था। आऊ गांव जोधपुर जिले के लाहौर विधानसभा क्षेत्र में आता है तथा आऊ तहसील मुख्यालय जोधपुर, बीकानेर व नागौर तीनों जिलों से बराबर दूरी पर स्थित है। आऊ गांव लगभग 600 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1438 में आबाद हुआ। यहाँ के निवासी गुजारा जाति के जाटों ने जोधपुर दरबार को निवेदन करके घंटियाली से खीमकरण जी पातावत को यहाँ के नागरिकों के रक्षा हेतु आऊ भेजकर ठिकाना इनायत किया गया। तत्पश्चात आऊ ठिकाने को सोना निवेश दूर ताजिम से नवाजा गया। तत्कालीन समय में मारवाड़ राज्य के को कर के रूप में 10,000 रेखा की वे 10 घोड़े प्रसवार की व्यवस्था आऊ ठिकाने द्वारा की जाती थी। आऊ गांव 24 गांवों का पाटवी होने के साथ 5 गांवों की सीधी जागीरदारी थी। आऊ कस्बे से 14 किलोमीटर दूर देशनोट की करणी माता का जन्म स्थान सुवाप है। वहां बना करणी माता मंदिर अनूठा है। इसी मार्ग पर सुवाप से 5 किलोमीटर पहले ईसरू में नाथ संप्रदाय के संत और ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध संतोखनाथ जी की समाधि है। यह आस्था का प्रमुख केंद्र है। प्रतिवर्ष विश्व प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है। इसमें लोग ऊंटों के निरोगता की कामना को लेकर समाधि के फेरी दिलाते हैं। इसमें बीएसएफ के ऊंट भी शामिल होते हैं। इसके अलावा चारडी स्थित भैरव मंदिर, मेघुदास समाधि, भोजासर स्थित नाहर गुरु बाबा की समाधि, प्रसिद्ध आस्था स्थल 550 वर्ष पुराने जैन पार्श्वनाथ मंदिर सहित पंचवीरों का खेड़ा के नाम से भी आऊ की पहचान है। आऊ गांव में गोसाई जी, रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, मदीनाथ जी व 550 साल पुराना जैन मंदिर होने की वजह से पंचपीरों का खेड़ा भी कहा जाता है। 40-50 गाँवों का व्यापारी केंद्र होने की वजह से कस्बे का रूप ले लिया है। तत्कालीन समय की परिस्थितियों को देखते हुए गाँव में ओसवाल जाति के लोग देश के विभिन्न भागों में व्यापार हेतु निवास करते हैं तथा वर्तमान में यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। आऊ गांव केंद्र में स्थित होने की वजह से उपखंड मुख्यालय व राजकीय प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता है। वर्तमान में आऊ कस्बा नवगठित बापणी तहसील की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। करीब 5 दर्जन गांव का प्रमुख व्यापारी और कृषि केंद्र है। आवश्यक वस्तुओं की थोक व खुदरा सहित छोटी बड़ी 400 से अधिक दुकानों का बाजार है। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सेवाएं हैं। तो डिस्कॉम का सहायक अभियंता कार्यालय और कृषि गोण मंडी भी खुली हुई है। हालांकि अभी मंडी की 4 दीवारी और मुख्य दरवाजों का ही काम हुआ है। दुकानों और माल गोदाम आदि का निर्माण व आवंटन कार्य अभी नहीं हुआ है। आऊ कस्बा जो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर इन 4 जिलों की समांतर दूरी पर का केंद्र बिंदु है, जो फलोदी नागौर स्टेट हाईवे 19 पर बसा हुआ है। यह स्थान इस क्षेत्र के 50 से अधिक गांवों को जोड़कर व्यापार व आवागमन को राजधानी तक भी जोड़ता है। यहाँ पर करीब 500 से अधिक व्यापार मुख्य प्रतिष्ठान है, जिसमें लोग अपने रोजमर्रा की आवश्यकता और मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति हेतु यहाँ आते हैं और आवागमन करते हैं। इस एरिया के लोग अपनी दैनिक मूलभूत आवश्यकताओं के साथ शिक्षा और चिकित्सा की पूर्ति भी यहाँ से करते हैं। यह किसानों का क्षेत्र है और यहाँ पर किसानों के और व्यापारियों के हित को देखते हुए
यहाँ कृषि मंडी का निर्माण त्वरित गति से किया जावे तो यहाँ के व्यापारी और किसानों का हित भी पूर्ति होगी और इस कस्बे के चार चांद लग जाएंगे। कॉलेज भी खोल दिया जाए और रिको इंडस्ट्रीज एरिया, तो गरीब किसान मजदूर सबको इस इलाके को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। और वर्तमान में पुनर्गठन हो विधानसभा क्षेत्र का, तो आऊ को विधानसभा क्षेत्र नया बनाया जाए तो सरकार और आम जनता को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। और हमारे विधायक महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जोधपुर के अशोक जी गहलोत जो बराबर ध्यान रख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों का, पिछले भी उप तहसील का दर्जा चंद्रेश कुमारी जी और मरगेंद्र सिंह भाटी ने यथक प्रयासों से यहाँ करवाया था। अब हमारे विधायक कृष्णाराम जी ने तहसील और पंचायत समिति का मुख्यालय आऊ किया है और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हिमालय पेयजल योजना की फलोदी चंपासर व जैसलना की लाइन समीप से गुजर रही है। यहाँ बूस्टर पंप व टंकी बनी है, लेकिन कस्बे व क्षेत्रवासियों को नियमित मीठा पानी अभी मिलने नहीं लगा है। मुख्य सड़क मार्ग भी जगह जगह से क्षतिग्रस्त हैं, इससे आवागमन में परेशानी होती है। पानी निकास की भी बड़ी समस्या है। इसके अलावा कस्बे में महाविद्यालय, ITI, जलदाय विभाग का सहायक अभियंता कार्यालय की मांग भी क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। जोधपुर के आऊ से बजरंग पंचारिया की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।